Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या था, कल किस तरीके से काम करना है एंड ओवरऑल पिक्चर क्या दिखा रहा है हमें चार्ट। तो बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन ये था कि अगर गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है हमें, तो हम एक स्टॉप लॉस के साथ पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमने डिस्कस किया था उसी टाइप का सेटअप हमें बैंक निफ्टी ने दिया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा। निफ्टी के केस में निफ्टी का सेटअप बहुत ही अच्छा मिला, जैसे डिस्कस किया वैसे मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया। अब वो कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ, चार्ट के ऊपर देख लीजिएगा। हमारा जो पुट लेने के लिए जो कंसिडरेशन था वो क्या था कि अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है बैंक निफ्टी, एंड बहुत ज़्यादा गैप अप मतलब कहाँ पे, समवेयर इसके ऊपर, मतलब 330 के ऊपर, 345 का लेवल था शायद से। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके, समवेयर अराउंड हमने डिसाइड किया था कि 400 वगैरह के आसपास अगर कहीं बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है गैप अप, एंड 330 का जो लेवल है उस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर रिजेक्शन मिलने पर हम एक पुट की पोजीशन प्लान कर रहे थे। एंड अगर 330 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है फिर से, तो फिर हमने टारगेट डिसाइड किए थे कि 45,000 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अब बैंक निफ्टी ने कन्फ्यूजन क्या किया उसके बारे में सुनिए। मार्केट खुली ही 330 के आसपास, ये 330 340 का जो जोन था ना वहीं पे खुली। ओके, अब यहाँ से रिजेक्शन तो ले लिया, लेकिन पुट लेने में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। रीज़न क्या है कि इसके इमीडिएटली नीचे यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज था, पीडीसी लेवल। तो हम हमेशा क्या डिस्कस करते हैं कि पीडीसी का जो लेवल होता है, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये 3 लेवल जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। और पिछले 3-4 दिन का अगर आप एक हफ्ते का पूरा पैटर्न अगर देखोगे तो या तो मार्केट ने डिप लेने के बाद प्रीवियस डे हाई के पास सपोर्ट लिया है, या तो प्रीवियस डे क्लोज के पास सपोर्ट लिया हुआ है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ पे पुट लेने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि प्रीवियस डे क्लोज ब्रेक होने के बाद फिर पुट की पोजीशन ले ली, एंड फिर 180-150 का जो जोन था उसके नीचे फिर उनको 150-200 पॉइंट कैप्चर करने को मिल गए। ठीक है, अब मैंने पर्सनली क्या किया था, यहाँ से जैसे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे मैंने पोजीशन पुट की बनाई थी फर्स्ट कैंडल ख़त्म होने के बाद। जैसे ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो रहा था, मैंने अपनी पुट में पोजीशन बनाई, एंड प्रीवियस डे क्लोज ब्रेक होने के बाद मैंने पोजीशन में क्वांटिटी ऐड की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो लाइव मार्केट में क्विकली इसके असेसमेंट करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है कि हमने किस तरीके से काम करना है, धीरे धीरे आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था एंड दे आस्क्ड मी कि सर आपने 45,000 का ही टारगेट क्यों बताया था एंड वाई इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट लेवल। तो दोस्तों परसों के दिन हो सकता है, आई थिंक, हाँ, परसों के एनालिसिस में जो अपना मंडे के लिए एनालिसिस था उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि 45,000 का जो लेवल है उसको क्लियर करना मार्केट को मुश्किल होगा, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो ऊपर के टारगेट्स हमने डिसाइड किए थे, डिस्कस किए थे, वो मार्केट ने हमें दे दिया। उसका रीज़न क्या था उस दिन का, अगर आप चार्ट खोल के देखोगे, अभी मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ सब कुछ, तो आप खोल के देख लीजिएगा। मार्केट ओपन ही हो गई थी समवेयर अराउंड 950-960 के आसपास। ओके, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली 45-30 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गई। तो 45,000 के लेवल पे अगर किसी ने कॉल राइटिंग की होगी तो उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने 45-30 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो वो पूरी की पूरी पोजीशन जो है ना वो लोगों ने स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर जाएगी, ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में चल रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपको 45,000 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली थी। ओके, नाउ जब 45,000 के ऊपर ऐसे शॉर्ट कवरिंग हो गई तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसी लेवल के ऊपर पुट राइटिंग दबा के की होगी लोगों ने। जब शॉर्ट कवरिंग होता है तो क्या होता है, लोग जो होते हैं अपनी पोजीशन जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, बाइंग भी दबा के करते हैं एंड पोजीशन कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो कॉल राइटिंग की पोजीशन होगी वो तो स्क्वायर ऑफ हो गई, और उसके बाद दबा के पुट राइटिंग की जो पोजीशन है वो 45,000 के ऊपर बन गई। ठीक है, दैट इज़ वाई 45,000 का लेवल वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ से ये रैली होने के बाद इमीडिएटली मार्केट ने 45,000 एग्जैक्टली 45,000 से सपोर्ट लिया, एंड यहाँ से हायर हाई बना के
मार्केट ऊपर तक चली गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस रैली में पुट की पोजीशन ली थी और यहाँ जैसे ही 45 के ऊपर सपोर्ट ले लिया, मैंने ये पूरी रैली यहाँ पे कैप्चर की थी और फिर जैसे ही 45 380 370 के आसपास मार्केट गई तो मैंने यहाँ पे पोजीशन बुक की, क्योंकि यहाँ पे आज ओपनिंग के साथ मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, ठीक है। कुछ लोगों ने उसके बाद भी ये ब्रेकआउट ट्रेड किया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। अब ऊपर के जो टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे 330 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो हमने जो टारगेट्स डिस्कस किए थे वो तो टारगेट्स मार्केट ने हमें दे दिए है। आज का जो हाई है दैट इज़ 45,652 का हाई यहाँ पे मार्केट ने लगाया हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से हमने 630 तक का कुछ टारगेट डिस्कस किया था, 652 मिल गया और वहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए आप। तो अभी इससे ओवरऑल पिक्चर क्या समझ में आ रहा है हमें, तो दिस वॉज अ ह्यूजली वोलेटाइल मार्केट, ठीक है। ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट था। तो इसमें बेसिकली अभी दो रेंज बन चुके हैं। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आज की जो डेली कैंडल है वो डोजी कैंडल है। और डोजी कैंडल कब है, जब 4-5 दिन की कंटिन्यूस ऊपर हमें रैली मिल चुकी है, उसके बाद आज पहली बार एक डोजी कैंडल बनी है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि आज मार्केट में सेलर्स की एंट्री थोड़ी सी हो चुकी है। बायर्स इतने दिन बायर्स ही डोमिनेट कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, लेकिन अभी आज सेलर की एंट्री हो चुकी है एंड दैट वाज द रीज़न कि मार्केट वोलेटाइल रही आज पूरा दिन, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी ये जो रेंज है इस रेंज को हमें रेंज को हमें याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 45,650 इज़ गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस। कंटिन्यूस मार्केट ऊपर जा रही है, मेरे ख्याल से 1400-1500 पॉइंट्स की रैली मार्केट ने आराम से दी है, ठीक है। तो नीचे की रेंज है 45,000। तो अभी ये जो 650 पॉइंट्स जो है ना, ये 650 पॉइंट्स की यहाँ पे रेंज बन चुकी है एंड आज का क्लोजिंग जो है 45,283 के आसपास बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है, ठीक है। और ये क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना दिया है, यहाँ पे लोअर लो बना के, लोअर हाई बना के, सॉरी, ठीक है। तो इसने रिजेक्शन कहाँ लिया है, 45,400 का जो लेवल है यहीं इसी के आसपास प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया हुआ है। तो अभी काम कैसे करना है, कल अगर फ्लैट खुलती है एंड फ्लैट खुल के इसी जोन में खुलती है, मतलब 200 से लेके 400 के बीच में, ये 200 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुलती है, यहीं पे कंसोलिडेट करती है एंड 220 को अगर ब्रेक करती है, 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है एंड उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करती है, तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे लेना प्रेफर करूँगा, ठीक है। लेकिन 200 के नीचे मार्केट सस्टेन होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा, फिर से 45,000 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं एंड 45,000 को अगर ब्रेक करती है तो फिर 44,900 880 900 का जोन, उसके नीचे 800 एंड उसके नीचे फिर 44,730 750 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो स्कैल्पिंग के तौर पे एक कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड ऊपर के जो टारगेट्स हैं ना वो फिर 100-150 पॉइंट के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद, सेलर्स की एंट्री होने के बाद अब लगता है मुझे कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेगी, 1-2 दिन रेंज बाउंड रह सकती है एंड उसके बाद फिर ब्रेकआउट या कहीं नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट कर सकती है, ठीक है। ओवरऑल चार्ट देखने के बाद मेरा ये प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी कल परसों एक आध दिन, ठीक है। लेकिन मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए मैं ऊपर की तरफ अगर जाती है मार्केट तो थोड़ा सा मैं कॉल की पोजीशन को अवॉइड करूंगा, या अगर कन्विंसिंग सेटअप मिलता है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ले लूँगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगी यहाँ से, यहाँ देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पर भी दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट जोन, ये 480-500 के आसपास, तो वहाँ पे सेलर एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे कहीं पर भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट खुलती ही गैप अप है थोड़ी एंड मतलब 400 450 500 के आसपास यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो 650 के आसपास मैं देखूँगा कि प्राइस एक्शन क्या होती है। 650 के आसपास अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एक पुट की पोजीशन ले लूँगा। 400 तक के इनिशियल टारगेट्स होंगे, उसके नीचे फिर 200 तक हम ट्रेल कर सकते हैं एंड उसके नीचे फिर 45,000 तक ट्रेल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर गैप अप होती है, कहीं ना कहीं 650 के आसपास ही कहीं गैप अप ओपन होती है, तो प्राइस एक्शन देखना है, रिजेक्शन मिलता है तो मैं पुट ले लूँगा। एंड अगर ये 650 के ऊपर अगर सस्टेन होती है, एक आधा डिप मार के अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड टारगेट ऊपर मैं 100-150 पॉइंट के ही टारगेट रखूँगा, क्योंकि अभी ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत हो सकती है, ठीक है।
अगर गैप डाउन खुलती है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, तो दो रेंज जो मैंने आपको बताई थी, नीचे वाली रेंज है 45,000, अगर ये बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन खुलती है 45,000 के आसपास, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, कुछ रेंज बनाती है, तो जिस साइड में रेंज का ब्रेकआउट करेगी मार्केट उस साइड में मैं ट्रेड के लिए बैठ जाऊँगा। यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, फिर 45, 300, 330 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। और नीचे अगर 45,000 को अगर ब्रेक करके सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट। तो ये रेंज याद रखिए, इस रेंज के बीच में हमें अभी खेलना है जब तक कंफर्म मार्केट का ट्रेंड सेट नहीं होता, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ठीक है। टॉप के ऊपर एक डोजी कैंडल आज बन चुकी है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। तो जब तक ये डोजी कैंडल के बीच में मार्केट है, मतलब इस रेंज के बीच में है, तब तक हमें रेंज को ट्रेड करना पड़ेगा, तब तक मार्केट का डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट निफ्टी? एक मिनट। ओके, तो निफ्टी में जो हमने डिस्कस किया था कि अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, वही सेटअप निफ्टी ने हमें दे दिया। 412 का जो लेवल था, 412 के लेवल से एक रिजेक्शन ले लिया, एंड उसके बाद ये ट्रेंड लाइन मैंने कल आपको मार्क करके दी थी और बोला था कि ट्रेंड लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली देखिए कहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन को मैंने ज़रा सा भी छुआ नहीं है, जो कल बनाई थी वही ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी ने यहाँ सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन समवेयर अराउंड 320 के आसपास यहाँ पर है, ठीक है। तो 412 से लेके 320, मतलब ऑलमोस्ट आपको 80-90 पॉइंट आराम से यहाँ पे कवर करने को मिल गए। कुछ लोगों ने ट्रेंड लाइन देख के यहाँ पे कॉल का सेटअप बनाया, कॉल की पोजीशन ले ली। तो मोटे तौर पे सेम जैसे बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया, इट वॉज अ वोलेटाइल मार्केट, कॉल एंड पुट दोनों तरफ लोगों ने आज प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब जो क्लोजिंग है, आज का क्लोजिंग 19,385 का क्लोजिंग यहाँ पे निफ्टी ने दिया हुआ है। अगर निफ्टी का डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने टॉप के ऊपर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई है। बैंक निफ्टी में इट इज़ अ क्लियर कट डोजी, निफ्टी में इट इज़ अ हैमर। इस हैमर का अगर लो ब्रेक हो जाता है, ये लो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर ये हैंगिंग मैन बन सकता है, जो कि एक बेरिश साइन है। लेकिन जब तक इस रेंज में मार्केट है, मतलब निफ्टी है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। निफ्टी का चार्ट भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है अभी। तो कल ट्रेड कैसे करना है? अगर ये फ्लैट खुलती है और नीचे आती है तो ये 345 का जो जोन है ना, अगेन इट इज़ गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। 330 से 345 का जोन याद रखिएगा। यहाँ पे आकर अगर कंसोलिडेट करती है एंड 330 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। फर्स्ट टारगेट 300 का रहेगा एंड 300 के नीचे फिर 250 तक के जो टारगेट्स है वो भी हमें मिल सकते हैं नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करती है तो 300 एंड उसके नीचे फिर 250 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन अब तभी बनेगी जब 434 के ऊपर एक क्लोजिंग मिले एंड उसका फॉलोअप आ जाए, तभी मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, अदरवाइज़ मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड ये 430 के आसपास अगर कहीं रिजेक्शन लेती है तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। 380 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे फिर वही है 330 एंड 300 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 400 के आसपास, 430 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा। अगर गैप अप वगैरह खुल के 430 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है और ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करती है तो फिर 470, 500, 530 एंड 550 यहाँ तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर 400 के ऊपर ही खुल जाती हैं, रिजेक्शन लेती है, आई विल गो फॉर अ पुट। अगर रिजेक्शन नहीं लेती, ऊपर का पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है तो मैंने बता दिया, ऊपर फिर कॉल की पोजीशन एंड ऊपर के टारगेट्स। अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, एंड गैप डाउन खुल के अगर कहीं ये 340 के आसपास अगर कहीं खुलती है, 340, 330 के आसपास एंड 330 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। नीचे के टारगेट्स मैंने आपको बता दिए। तो ये हमारा सेटअप रहेगा निफ्टी में। जब तक अभी मार्केट अगले एक दो दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जब तक एक डिसिसिव ट्रेंड अपना कंटिन्यूएशन नहीं दिखाती या ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखाती, तब तक बहुत ही कॉशियसली काम करना है मार्केट में। क्योंकि मैंने बता दिया, डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो डोजी एंड एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बन चुकी है।
इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है, सेलर्स धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं। तो मार्केट या तो पॉज लेगी, रेंज बाउंड हो सकती है, या तो रिवर्स हो सकती है। ये आने वाले 1-2 दिन का चार्ट हमें बताएगा। तो तब तक अपना जो क्वांटिटी है, पोजीशन साइजिंग है, उसको कम करना है। एंड अभी जो 4-5 दिन से प्रॉफिट हमने जो कमाया है, उस प्रॉफिट को मार्केट को वापस नहीं देना है। एक आधा दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो प्रॉफिट हमने कमाया हुआ है पिछले 1 हफ्ते में, वी डोंट हैव टू लूज़ दैट प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज़ दी एम। ठीक है, तो अगर लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो ड्यूरिंग लाइव मार्केट, तो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे वो चार्ट्स एंड लेवल्स पोस्ट करता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन जॉइन इट फ्रॉम देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।